हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूँ हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 विच इज सर्कल्स, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। और यहाँ पर हम एक्सरसाइज 9.1 कर चुके थे। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। आज की क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अच्छा, यही जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। और पूरे चैप्टर में सिर्फ यही दो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो बच्चों का थोड़ा सा दिमाग जो है थोड़ा सा हिलाते हैं, खराब करते हैं। बट हमारी क्लास में हम क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे अपना पूरा सोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट तब भी आपको क्या करना है, कम से कम 1 या 2 बार अपने आप लिखकर प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे से अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक चीज और बता दो, एक्सरसाइज 9.1 और 9.3 बिल्कुल हलवा है और ये 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी बिल्कुल हलवा थे। तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं 5 और 6 वाले जो थोड़े से मुश्किल है, बट उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अच्छा जी, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद 5 और 6 जो मेन क्वेश्चंस आपके हैं। ठीक है, तो मेन तो सारे हैं बट फिर भी आपके लिए जो है हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आगे बढ़ना है, अच्छे से चीज को समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अगर मेरी क्लास में ज्यादा टाइम लगे तो मुझे मत बोलना, क्योंकि मैं बहुत प्यार से आराम से आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.2 डन। If a line intersects two concentric circles with the same center, with center O at A, B, C and D, prove that AB is equals to CD. So, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है। तो मैम सबसे पहले तो हमें बताओ कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जहां पर सेंटर जो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा सेंटर है तो इसी सेंटर से मैंने क्या करा, एक सर्कल बना दिया है ना, पूरा कर दिया ये वाला सर्कल। ठीक है, और यही सेम सेंटर रखा और इसी सेंटर पे मैंने दूसरा सर्कल जो है वो भी अपना ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो जब मैं अपना सर्कल का सेंटर चेंज नहीं करती, एक ही सेम सेंटर से अगर मैं अपने 2 सर्कल्स जो है बनाती हूं तो वो मेरे कंसेंट्रिक सर्कल्स हो जाते हैं, मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है। ठीक है जी, हमें बोल दिया कि यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब यहाँ पे बोला उन्होंने कि वहां पर एक लाइन जा रही है जो इंटरसेक्ट करती है इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स को 4 पॉइंट पर, वो है A, B, C एंड D। ठीक है, तो 4 पॉइंट पे क्या कर रही है, हमारी लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। ओके जी, आपको क्या प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। तो पहले देख लो कि ये AB है और ये CD है, आपको ये प्रूव करना है। अब आप सोच रहे होगे, हो मैम हम क्या करें, हमें तो ये आ ही नहीं रहा, कैसा दे दिया क्वेश्चन। एक तो पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला, ऊपर से पूछ भी क्या लिया है। तो भाई घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, अगर तुम ध्यान से मेरे से ढंग से पढ़ लो तो क्या होगा, तो तुम अच्छे से कर लोगे। ठीक है, और बहुत इजी है। चलो अब देखते हैं, और तुम कहोगे सच में मैम ये हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, हम बेमतलब पे डर रहे थे। तो सबसे पहले ना ध्यान से एक चीज और समझो कि जब भी आप अपनी फिगर बनाओगे तो क्या करोगे, अच्छे से मतलब पेंसिल, स्केल और क्या बोलते हैं कंपास यूज करके बढ़िया फिगर बनाना, ऐसी बेकार सी फिगर मत बना देना। तो मान लो एक सर्कल मेरे पास ये था, दूसरा सर्कल ये था। अब मैं इसको करती हूँ अपना सिलेक्ट, 1 मिनट रुको, और इसको हम बना देते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। रुक जाओ, बड़ा करना पड़ेगा इसे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कंसेंट्रिक सर्कल, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे सेंटर बना देते कोई भी O। तो मान लो मेरा जो है यहाँ पर कहीं सेंटर है और दिस सेंटर इज व्हाट, O। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ से बनानी है एक अपनी लाइन सेगमेंट। तो अगर मैं अपनी एक लाइन सेगमेंट बनाती हूँ तो कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है, हमें बोला है कि वो 4 पॉइंट्स पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो 4 पॉइंट्स कौन से हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, तो लाइन थी बेटा, लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन जो होती है वो आगे एक्सटेंड होती रहती है दोनों साइडों से। ठीक है, तो हमें जो है, हमें इस तरह की फिगर दी हुई थी, या फिर बनाने के लिए भी आ सकती है, इसलिए आपने बनानी भी है। ठीक है, ओके जी। अब आप
आप क्या करोगे, आपको डरना नहीं है। सबसे पहले तो आप लिखो अपना नॉर्मल गिवन टू प्रूव वगैरह, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इसके अंदर करेंगे क्या। ठीक है, जब समझ आ जाएगा तो लिखते अपने आप आराम से रहेंगे, है ना। तो भाई अगर मैं यहाँ पर, मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि अगर मैं अपने सेंटर O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, है ना, क्या ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। पता है नहीं पता, पता है ऑब्वियसली। तो भाई अगर बड़े वाले सर्कल की बात करूं तो AD एक कॉर्ड है ना, बड़े वाले सर्कल में AD एक कॉर्ड है, जहां पे जो सेंटर O है उससे हमने अगर परपेंडिकुलर बनाया, दैट मींस अगर ये पॉइंट M था हमारा, OM अगर परपेंडिकुलर है, तो अगर ये पॉइंट M है तो AM would be equal to what, would be equal to MD, राइट। वाई, क्यों, क्योंकि हमने हमेशा देखा अपने थ्योरम में कि जब भी हमारे पास कोई भी सर्कल होगा और सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पर कोई भी परपेंडिकुलर बन रहा है तो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, सिमिलरली तो ये था बड़े वाले सर्कल के लिए। सिमिलरली हमें क्या पता है कि यही सेम सेंटर से हमने छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड BC को भी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मतलब OM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC। अगर OM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC, दैट मीन्स BM वुड ऑल्सो बी इक्वल टू MC, राइट। तो BM भी MC के इक्वल होगा, और अगर BM भी MC के इक्वल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा कि AM जो है वो इक्वल है MD के, BM जो है वो इक्वल है CD के। अगर मैं इन दोनों की इक्वेशन को माइनस कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे AM माइनस BM कर दूं इज इक्वल्स टू MD माइनस CD कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AM माइनस MD करा, क्या बचा, AB बचा, है ना। सिमिलरली MD माइनस MC करा तो क्या बचा, CD बचा। तो हेंस प्रूव्ड AB इज इक्वल्स टू CD। या तो आप इस तरह से करेंगे, या आप क्या कर सकते हैं, आप ये बड़ी वाली इक्वेशन में से AM BM या CM में से कोई एक चीज माइनस कर दो, दोनों साइड। जब आप दोनों साइड सेम चीज को माइनस करते हो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे था ये AM इज इक्वल्स टू MD, है ना, अगर इसमें से मैं दोनों में से क्या कर दूं, AM माइनस BM कर दूं, और यहाँ पर भी MD माइनस BM कर दूं, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में दोनों साइड कोई भी चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे मुझे पता है BM जो था वो किसके इक्वल था, CD के इक्वल था बाय इक्वेशन 1 और 2 जो भी है, ठीक है, तो बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख दूंगी कि AM जो है माइनस कर दूंगी BM के, और यहाँ पे कर दूंगी MD माइनस माइनस CD, ठीक है, MD माइनस CD कर दूंगी, दोबारा से वही मैं सेम चीज पे पहुंच जाऊंगी जो हमें बोलेगी कि AB इज इक्वल्स टू CD, और फिर हम दोबारा लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट, ठीक है, यही मेन चीज थी, यही आपको प्रूव करना है, बट हमने लिखना है ढंग से, सिस्टमैटिक वे में, अच्छे से, ताकि टीचर को सुंदर लगे और वो मार्क्स कहीं भी ना काट पाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट में सिर्फ एक चीज थी, कंसेप्ट में ये था कि जब भी आपके पास एक सर्कल है और वहां पे आपके पास एक कॉर्ड है, तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे फ्रॉम द सेंटर, इट वुड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है जी। तो ये हमने थ्योरम्स में पढ़ा है। चलिए अब इसे कर रही हूं मैं क्लीन, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं अच्छे से रब, ठीक है। उसके बाद करते हैं अपनी स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को, अपनी स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और तरीके, चलो अब करते हैं, चलिए। तो भाई यहाँ पे हो गया मेरा ABCD, ठीक है, दिस इज माय सेंटर O, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, गिवन लिखूंगी। गिवन मेरे पास क्या है, गिवन है मेरे पास देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर O, ठीक है। तो O इज द सेंटर ऑफ, O इज द सेंटर ऑफ व्हाट, O इज द सेंटर ऑफ 2 concentric circles, 2 concentric सर्कल्स, ठीक है। O जो है वो सेंटर है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स का, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम 2 प्रूफ पे। तो 2 प्रूफ मुझे क्या करना था, मुझे प्रूफ करना है कि AB जो है वो इक्वल है CD के, वेरी गुड, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बिना ये हमारा क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, मैंने बोला ड्रॉ OM परपेंडिकुलर
टू AD, ठीक है। तो मैंने बोला ड्रॉ परपेंडिकुलर, सॉरी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है, परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। OM को हमने परपेंडिकुलर कर दिया AD पे, मतलब हमने वहां पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म कर दिया है। क्लियर है? ओके जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो भी आपको बता दूंगी, बट उतना करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। बट तब भी क्योंकि आपको बताना मेरा फर्ज है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी, ठीक है। बट पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी एक लाइन में आपको समझा दूंगी, बट प्रॉपरली करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ओके, अब मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलती हूँ, प्रूफ पे आ जाती हूँ अपने, तो आ जाते हैं अपने प्रूफ पे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, एक तो लाइन सेगमेंट है तो ढंग से ऐसे करके, सॉरी लाइन है तो ढंग से दोनों तरफ एरो लगा देना, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, प्रूफ करूंगी। प्रूफ में मैं लिखूंगी कि ओके, मैं लिखूंगी OM इज परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। जो मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में लिखा था, है ना, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था, OM जो है वो परपेंडिकुलर है AD के, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलूंगी, OM अगर परपेंडिकुलर है AD पे, दैट मींस AM वुड बी इक्वल टू MD, AM वुड बी इक्वल टू MD, है ना। तो AM वुड बी इक्वल टू MD, वाई तो पहले रीजन दोगे, है ना, बिना रीजन के यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो रीजन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle to the chord, perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है हमने क्या करा, ड्रॉ करा, कहां से ड्रॉ करा, सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉ करा, किस पर ड्रॉ करा, कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करा। तो कॉर्ड को वो दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। वेरी नाइस। ओके, अगेन सिमिलरली लिख देती हूँ, सिमिलरली तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि ये BC is also a chord of the smaller circle and OM is also perpendicular to the similar BC, सेम BC है ना। तो सेम BC, इस BC पर भी क्या है, OM एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सिमिलरली OM is also perpendicular to BC, है ना, ठीक है। OM is also perpendicular to BC, ठीक है। that means what, BM would also be equal to CM या MC, ठीक है। that means therefore BM would also be equal to CM या MC, ठीक है। तो MC कर दिया इसको, BM MC, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से यही रीजन, क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो हम दोबारा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे हाथ नहीं हिस रहे हैं, हमें लिखना ही लिखना है, ठीक है, हमें बेमतलब पे मार्क्स नहीं कटवाने। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of the circle to the chord bisects the chord, bisects the chord, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने दे दी इक्वेशन 1, ये दे दी मैंने इक्वेशन 2, ठीक है जी। हमने क्या बोला, हमने कुछ काम नहीं करा, हमने यहाँ पे बस परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इस पूरी लाइन में बोला AM जो है वो MD के इक्वल होगा, फिर इस छोटे वाले सर्कल में ये जो है इसके इक्वल होगा। अच्छा, एक लाइन में और लिखवाना चाहती हूँ, लिखवा दो, है ना। तो एक लाइन और लिख देते हैं, तो एक लाइन लिख देते हैं हम इससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, क्या बोलना चाहूंगी कि ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगी AD is a chord of bigger
सर्कल पहले उसके, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगी सिमिलरली, यहाँ पे लिखूंगी BC, BC इज अ कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब बस क्या करना है, माइनस करना है या फिर दोनों के बीच में वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो कर देते हैं फटाफट आराम से, ठीक है, फटाफट भी और आराम से भी, ठीक है। चलो तो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं subtracting इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 2 को 1 से क्यों करा, क्योंकि 2 छोटी है 1 बड़ी है ना। 2 में छोटे वाला आ रहा है 1 में बड़े वाला आ रहा है, 2 में छोटे वाला आ रहा है 1 में बड़े वाला आ रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा am, बेटा राइट हैंड साइड वाले जो है वो राइट हैंड साइड वालों से माइनस होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड वालों से माइनस होंगे। तो ये हो गया मेरा RHS, RHS में क्या है am में से bm में घटाऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा am माइनस bm, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, md माइनस mc, md माइनस mc, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा पूरा am में से अगर bm माइनस कर दिया तो क्या बचा, ab बचा, ठीक है। सिमिलरली इस पूरे MD में से अगर मैंने MC को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, CD बचेगा, है ना, CD बचेगा। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना था, AB इज इक्वल टू CD। यहाँ पे मैं कहाँ आ गई, AB इज इक्वल टू CD, दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है साफ सुथरा इमेज को रखना है, ठीक है। तो मेरी तरह मैंने समझाने के लिए इस तरह आपको लिखा है, बट आप इसे साफ लिखोगे, ठीक है। तो अगर ये आपका, अरे भाई हाँ, तो ये अगर आपका सेंटर है तो यहाँ पे ढंग से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, ठीक है। तो ये हो गया ABCD, ठीक है। बस इस तरह से आपकी फिगर दिखनी चाहिए और इस तरह से आपका पूरा काम दिखना चाहिए पेपर में, ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। अच्छा, दूसरा भी था पंगा, है ना, वो मुझे आपको बताना था, तो बता देती हूँ, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बट ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे OA और OD को ज्वाइन करके आप क्या बोल सकते थे कि इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल OMA में और OMD में आप RHS लगा सकते थे। कैसे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। क्यों, क्योंकि ये जो है बड़े वाली सर्कल की रेडियस है, ये दोनों कॉमन है और ये 90-90 ईच है। तो ये दोनों जो है क्या हो जाते, कॉन्ग्रुएंट हो जाते। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो मेरे पास आ जाता AM BMD के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करते, आप अब OB और OC को ज्वाइन कर लेते। अब इसमें भी RHS लगा देते, छोटे वाले ट्राइंगल में भी, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 2 छोटे ट्राइंगल बन जाते तो इसमें भी RHS लग जाता। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज क्यों इक्वल, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। एंड व्हाट इज कॉमन हियर इज अ साइड विच इज OM। तो दोबारा RHS से ये वाले 2 ट्राइंगल भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते। फिर हमें पहले वाले से क्या मिला था, AMMD के इक्वल, और दूसरे से मिला था BMMC के इक्वल। इन दोनों को इसमें से माइनस कर देते तो दोबारा से क्या मिल जाता, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है जी। तो अब अच्छे से समझ आ गया, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, तो कोई भी अगर आपके मन में इच्छा हो जानने की क्या हुआ कैसे करा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर जो है आपका रिप्लाई, आपके क्वेश्चन पर रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को खत्म, ठीक है। बताओ यार, सारे लोगों की वीडियोस जो है जल्दी जल्दी 2-4 मिनट में खत्म हो जाती है, यहाँ पे मेरा छोटे सा क्वेश्चन भी 20-20 मिनट में खत्म होता है ना। और इसलिए आप मेरी वीडियोस को देखते नहीं हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। क्या कर सकते हैं, मुझे तो अपनी तरीके से अच्छे तरीके से समझाना है ना। समझाने को तो मैं भी 2 मिनट में समझा दूंगी, बट मजा नहीं आएगा, है ना। और जब तक हम कॉन्फिडेंट फील ना करें उस क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, बट डरने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो दिमाग मेरे सारे स्टूडेंट्स के बीच में है, ठीक है। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स में दिमाग है वो वाला, तो वो लगा लेंगे, है ना। तो जिसमें दिमाग नहीं होता वो डरे। मेरे मतलब स्टूडेंट्स में जो है बहुत अच्छा दिमाग है, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है।
तो सबसे पहले तो भाई ये क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं भाई, ओके, रेशमा सलमा एंड मनदीप। तो 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों के नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। अच्छा, ये तीनों लड़कियां क्या कर रही हैं, ये तीनों लड़कियां पार्क में कर रही है मजे, और हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन। ये जो तीनों लड़कियां हैं ये गोल पार्क में, सर्कुलर पार्क में क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, अपने मस्त मजे कर रही हैं जिंदगी के, ओके। और ये जो सर्कुलर पार्क है इसकी रेडियस हमें दी हुई है 5 मीटर की, डन, ओके, ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा को बॉल फेंकेगी, सलमा आगे मनदीप को बॉल फेंक रही है, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, और मनदीप दोबारा से रेशमा को बॉल फेंक रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, वो कह रहे रेशमा सलमा और सलमा मनदीप के बीच में 6-6 मीटर का जो है डिस्टेंस है, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो क्या डिस्टेंस है रेशमा और मनदीप के बीच का। तो भाई ये तो कुछ समझ नहीं आया, तो सबसे पहले तो भाई फिगर बनाओ ढंग से और उसके बाद करो काम, है ना। तो भाई ठीक है, ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम अपनी फिगर बनाएंगे, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ढंग से उसके कंटेंट को समझेंगे, जब उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट हम ले लेंगे, पूरा कंसेप्ट ले लेंगे, उसके बाद जाके हम उसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है बहुत इजी, क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ज्यादा जो है डिमांड में रहता है और सारे बच्चे से कुछ ज्यादा ही डरते हैं, बट डरने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो मान लो दिस इज माय सर्कुलर पार्क जिसकी जो रेडियस है वो मुझे गिवन है, कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है मुझे इसकी 5 मीटर, 5 मीटर्स, 5 मीटर्स इज द रेडियस ऑफ माय सर्कल, ओके। यहाँ पे 3 लड़कियां थी और 2 के बीच में, एक थी रेशमा, सलमा और मनदीप, रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस था, सलमा और मनदीप के बीच में भी 6 मीटर का डिस्टेंस था। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो भाई सर्कुलर पार्क पे खड़ी है, अगर ये नॉर्मली खड़ी होती स्ट्रेट लाइन में तो क्या हो जाता, अगर स्ट्रेट लाइन में खड़ी होती तो हलवा क्वेश्चन हो जाता, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर का हो जाता, बट क्योंकि ये सर्कुलर पार्क में खड़ी है तभी तो ये हमारे क्वेश्चन जो है क्लास 9 में आया, अदरवाइज तो सेकंड क्लास में आ जाता, है ना। तो चलो देखते हैं। तो भाई देख लो, मान लो कि आपके पास ये जो 2 लड़कियां खड़ी हैं, ये खड़ी है कहीं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एक लड़की खड़ी है रेशमा, ठीक है, दूसरी लड़की है यहाँ पे सलमा और तीसरी लड़की है यहाँ पे मान लो मनदीप, ठीक है जी। अब इन तीनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमें बताना है, बट पहले हमें पता है कि रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर का, और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी जो है वो है, कहाँ गया, अच्छा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 6 मीटर का। तो भाई रेशमा से सलमा 6 मीटर, सलमा से मनदीप 6 मीटर्स, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज दिस, है ना। तो मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है ये, चलो, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, बहुत बढ़िया, फिगर बढ़िया बन गई, हाँ बन गई, ठीक है। अब ढंग से दिमाग से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ओ भी होगा, ठीक है। तो इफ दिस इज माय सेंटर ओ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है सेंटर क्या है, तो अगर ये मेरा सेंटर ओ है तो आप कैसे करोगे, आप ध्यान लगाना, आपने जब ध्यान देना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले मैं कंसेप्ट दे रही हूँ, बाद में लिखवाऊंगी ढंग से, ठीक है। यार एक चीज बताओ, आपको पता है एक चीज, आपको पता है कि ओ आर, ओ एस और ओ एम ये सब 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर के होंगे, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, वेरी नाइस। अगर ये रेडियस है तुम लोग ध्यान से देखो, तुम्हें निकालना है ये RM, और अगर तुम एक चीज ध्यान से और देख लो तो यार यहाँ O से कोई सीधी लाइन जा रही है,
और अगर O से कोई सीधी लाइन जाती है तो वो कुछ परपेंडिकुलर बना देती है, और अगर वो परपेंडिकुलर बना देती है तो वो दो इक्वल हिस्सों में बट जाता है ना। तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। तो आपको ये पता है। तो अगर मान लो ये OP था, ठीक है, क्योंकि OM तो हो गया हमारा, तो अगर ये OP था तो भाई मुझे पता है RP जो है वो PM के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांट देगी। यार तुम ध्यान देना, आप अगर ये RM आपको निकालना है, अगर इसमें से आप RP या फिर PM भी निकाल देते हो तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो है ये आधे आधे के इक्वल है। दैट मीन्स अगर ये 10 मीटर का होगा तो ये 5 और 5 का होगा, ये अगर 50 मीटर का होगा तो ये 25 और 25 का होगा, है ना। ये अगर 60 का होगा तो ये 30 और 30 का होगा, है ना, ऑब्वियसली। तो अगर आपका कोई एक चीज भी निकल जाती है तो आप पूरा RM आराम से निकाल सकते हो। बट अब आप देखते हो कि यार ये RP अगर आपको निकालना है तो आप निकालोगे कैसे? तो आप निकालोगे कैसे? आपने क्या लगाना है, आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना है, ठीक है, ज्यादा तो मैं बोलती भी नहीं, ठीक है। ध्यान दोगे, यहाँ पे RS आपको क्या दिख रही है? एक लाइन दिख रही है मैम। अरे लाइन नहीं दिख रही भाई, कॉर्ड दिख रही है। क्यों? क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल में कहीं भी सर्कमफेरेंस पे अगर दो जगह पर एक लाइन टच करती है तो वो कॉर्ड हो जाती है। तो अगर आपको ये कॉर्ड दिख रही है RS वाली, है ना, और इसका आपको डिस्टेंस भी पता है 6 मीटर का, तो क्या आप एक काम नहीं कर सकते, इसको आप O से जोड़ दो। अगर आपने इसको O से जोड़ा, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, दो इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो ये पूरी 6 की थी, तो ये आधी कितनी की हो जाएगी, 3 मीटर की होगी। मैम कैसी बातें करते हो आप? हाँ जी 3 मीटर की होगी। वेरी गुड यार, तुम तो बड़े समझदार हो, ठीक है। अब यार देखो, ये जो है हाफ वाला हो गया हमारा 3 मीटर, ठीक है, और ये मुझे पता है 5 मीटर, RO मुझे पता है 5 मीटर है क्योंकि ये रेडियस है। ये 3 पता है, इससे मैं ये परपेंडिकुलर OT निकाल सकती हूँ, ठीक है, T लिख दिया मैंने नाम उसका। तो भाई OT मैं निकाल दूंगी ना। तो अगर मैंने OT निकाल दिया तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, है ना, मतलब कितने मीटर का है वो क्या है वो मुझे पता चल जाएगा। तो जैसे ही मेरे को ये परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे इस पूरे ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C कुछ भी करके क्या कर सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकती हूँ। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी आता है और रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C से भी आता है। मैम क्या यहाँ पे मैं वो रूट वाला लगाऊं या वो लगाऊं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? तो अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हो दैट मीन्स वहां पे 90 डिग्री का होना जरूरी है ना। तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री है? हाँ है। दैट मीन्स आप वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हो। क्या मैम मैं हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ? ऑब्वियसली लगा सकते हो, क्योंकि वो आप किसी भी ट्राइंगल में जो है लगा सकते हो। तो आप क्या करो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। जब आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपने लिया बेस 6 मीटर का और हाइट आपकी जो भी आ गई बाय दी पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यही सेम ट्राइंगल है आपके पास, इस सेम ट्राइंगल में ध्यान देना यार, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए मुझे। अगर मैंने इसको बेस लिया और इसको हाइट लिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल में इसको बेस ले लूं और इसको हाइट ले लूं तो भी तो मेरा वही एरिया आएगा, है ना। तो भी एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि एरिया जो था वो सेम ही ट्राइंगल का निकाला है। हाँ बट साइड जो है, मतलब जो हमने बेस है वो अलग ले लिया और हाइट अलग ले ली, बट थी तो उसी ट्राइंगल की ना। तो जब एक ही ट्राइंगल की मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक साइड ले ली और दूसरी वाली ले ली तो दोनों एरिया इक्वल ही तो आएंगे। और अगर दोनों एरिया इक्वल ही आएंगे तो दोनों एरिया को मैं इक्वल का साइन लगा के इक्वेट कर सकती हूँ। कर सकती हूँ? नहीं कर सकती? कर सकते हो मैम। तो क्या मैम आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपने पहले वाले में RS को बेस लिया था और इसको हाइट लिया था, सिमिलरली अब ORS वाले ट्राइंगल में ही आप क्या करो, आप इसको बेस ले लो OS को, ठीक है, जो क्या है आपकी 5 मीटर है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर आप हाइट लो तो हाइट आप क्या ले लोगे,
ये ले लोगे, है ना, आरपी ले लोगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, और जहां 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है वही तो ऑल्टीट्यूड या हाइट होती है ट्रायंगल की, है ना। इससे क्या होगा, उसका एरिया आपके पास आ गया था, इसका एरिया आपने निकालना है, मल्टीप्लाई करोगे, आरपी की वैल्यू जो है दोनों तरफ रखोगे, ये पूरी सॉल्व होगी और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय आरपी आएगा, दोनों को इक्वेट करोगे तो आरपी की वैल्यू आराम से आ जाएगी। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एकदम से तो इक्वेशन घुसेगा नहीं, है ना, तो इसको जो है अब मैं ढंग से सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद दोबारा से कोशिश करूंगी शॉर्ट में बताने की, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे पता है वीडियो तो लंबी हो जाएगी, बट आपका क्वेश्चन जो है वो परमानेंटली अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आपके कहीं भी मार्क्स कटने के चांसेस भी नहीं होंगे, ठीक है जी। तो एक बार आप क्वेश्चन को मतलब फिगर को दोबारा बनाएंगे और ढंग से जो है अपने क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है अपना वो है, क्या है, सर्कुलर पार्क है, ठीक है। अगर मेरे पास ये सर्कुलर पार्क है तो मेरे पास 3 लड़कियां खड़ी हुई थी, ठीक है। तो अगर एक लड़की मान लो यहाँ खड़ी थी, ठीक है, दूसरी लड़की मान लो यहाँ खड़ी, अरे नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा, यहाँ खड़ी थी, इसको भी सही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम था, है ना, तो डिस्टेंस जो था वो सेम था, तो मुझे इसको थोड़ा ढंग से ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसको अगर मैंने ऐसे कर दिया और इसको मैंने अगर ऐसे कर दिया तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है ना, हाँ, तो हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। और मेरे को तीसरे वाली का निकालना था, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, चलिए ये होगी हमारी फिगर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नाम लिखना है। अब नाम कौन से लिखोगे, रेशमा, सलमा, मनदीप, तो मान लो ये रेशमा थी, ये सलमा थी और ये मनदीप थी, तो मैंने RSM डाल दिया रेशमा सलमा मनदीप की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मेरा कहीं सेंटर O था, कहाँ पे, यहाँ पे मेरा कहीं सेंटर O था। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगी, सबसे पहले मैं एक काम करूंगी, वो है कि मैं सारी रेडियस ज्वाइन कर लेती हूँ। तो भाई मेरे को पता है OR एक रेडियस है, OS भी एक रेडियस है और OM भी एक रेडियस है, मतलब ये सारी 5-5 मीटर की तो होंगी ही, तो भाई साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 मीटर होगा, है ना, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर का होगा और ये भी OS भी 5 मीटर का होगा। सिमिलरली RS जो था वो 6 मीटर का था, हमें क्वेश्चन में गिवन था, और SM भी 6 मीटर का था। सलमा और मनदीप का सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर का था, ठीक है। ओके जी, अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब मैंने तुम्हें बताया, मैंने कहा कि भाई ट्राइंगल ले लेना ORS, इसमें एक बार ये जो है बेस ले लेना और हाइट के साथ मल्टीप्लाई करा देना, सिमिलरली दूसरी बार दूसरा बेस ले लेना, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करा देना। अब क्या करा, मेरे को यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो इसका भी कुछ नाम रख देती हूँ, तो RSM हो गया, मान लो इसका नाम रख दिया हमने P, ठीक है, दूसरे का मैं T रख दूंगी क्योंकि आपको उसी तरह से समझाया था, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले लिख लो क्या क्या गिवन है, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि RS जो है वो है 6 मीटर की, SM जो है वो है 6 मीटर की, और OR, OS और OM, OR, OS और OM जो है वो है 5 मीटर की। क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, क्योंकि ये रेडियस थी सर्कल की जो 5 मीटर की थी, ठीक है जी। और कुछ गिवन है हमारे पास, नहीं, और कुछ भी गिवन नहीं है हमारे पास। टू फाइंड है ना, तो टू फाइंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टू फाइंड RM निकालना है ना, डिस्टेंस बिटवीन R एंड M, ठीक है, R और M या फिर RM मुझे निकालना है, ठीक है जी, कर लेते हैं। अब ध्यान से आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। अगर तुम ऐसे वाले क्वेश्चन में भी जाओगे कि नहीं हम तो 2 मिनट वाली वीडियो देखेंगे, 10 मिनट वाली देखेंगे, हम आधे घंटे वाली नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, तो बेटा कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगले साल जाना है तुम लोगों ने 10th में, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो, है ना, इतना भी अपना टाइम, तुम कोई वो तो हो नहीं मोदी जी कि तुम्हारे पास टाइम की बहुत कमी है ना, तुम पूरा दिन काम कर रहे हो, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा तुम लोगों को, है ना, तो ढंग से कंसेप्ट को समझ लेना।
चलो, इसलिए इतनी मेहनत करा रही हूँ, वरना छोटी वीडियो मैं भी डाल सकती, ठीक है। चलो, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम करना है हमें, ठीक है। अब देखते हैं, तो भाई मैं बोलती हूँ इन ट्राइंगल, प्रूफ पे आ जाती हूँ, पहले प्रूफ लिखती हूँ। प्रूफ में अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब पहले तुम देखो, मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे मेरे को कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, तो भाई प्रूफ से पहले मुझे कंस्ट्रक्शन लिख लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जो जो कंस्ट्रक्शन करती रहूंगी साथ साथ यहीं पे लिखती रहूंगी, ठीक है। तो थोड़ी जगह छोड़ दूंगी। पहले वाली कंस्ट्रक्शन तो मुझे क्या करनी है, इसको इससे ज्वाइन करना है ना, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ मैं लिखती हूँ ज्वाइन, नहीं, ड्रॉ कर दोगे आप, क्या ड्रॉ करोगे, ठीक है, ड्रॉ करोगे आप ये, ठीक है। तो आप ड्रॉ करोगे ओटी, ठीक है। तो आपने ड्रॉ करा ओटी, ठीक है। ड्रॉ ओटी परपेंडिकुलर टू आर एस, है ना। अगर आपने ओटी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आर एस के, दैट मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, बाद में भी लिखूंगी। तो प्रूफ पे आ जाती हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ रही, कुछ और लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में तो लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं बोल देती हूँ कि ओटी जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस के, ठीक है। दैट मीन्स आर टी वुड बी इक्वल टू टी एस, आर टी वुड बी इक्वल टू टी एस, है ना। आर टी जो है देयरफॉर वो आर टी जो है वो टी एस के इक्वल होगा। वही अपना जो है लगा देंगे थ्योरम, कौन सी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center bisects the chord, तो परपेंडिकुलर जो हमने सेंटर से बनाया वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो आर टी जो है टी एस के इक्वल हो गया। अब ये पूरा 6 मीटर का था, आधा आधा कितना हो जाएगा, तो आर टी वुड बी इक्वल टू टी एस वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 3 मीटर, क्योंकि 6 मीटर का आधा 3 मीटर ही होगा। अब तुम लोग देखो, अब ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल आर टी ओ, ठीक है, आर टी ओ, ठीक है। तो अब लिखो इन ट्राइंगल आर टी ओ, इन ट्राइंगल आर टी ओ, ध्यान से आर टी ओ में देखना, आर टी 3 मीटर की हो गई, ठीक है। ओ आर 5 मीटर का है आपके पास, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस लगा के आप इसकी हाइट फाइंड आउट कर दोगे, किसकी हाइट, ओटी की, है ना। तो ओटी की हाइट आप फाइंड आउट कर लोगे पाइथागोरस लगा के। तो मैं लिखूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चे को आता है। एच क्या हो गया, हमारी हाइट इज ओटी, तो ओटी का स्क्वायर वुड बी, सॉरी हाइट नहीं है, हाइपोटेन्यूज थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 90 बन रहा है तो हाइट इज आर एम, आर ओ, ठीक है। तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ओटी, ओटी का स्क्वायर प्लस बेस इज आर टी का स्क्वायर, है ना, आर टी का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ आर मुझे पता है 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी, ओटी मुझे नहीं पता, तो ओटी का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, प्लस आर टी का स्क्वायर, आर टी इज 3 का स्क्वायर कर दिया आपने। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओटी का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ओटी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 25 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, है ना। तो ओटी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 25 माइनस 9 16, ठीक है। तो ओटी वुड बी इक्वल टू रूट 16, और रूट 16 कितना होता है, ओटी वुड बी इक्वल टू 4। तो मेरे पास आ गया ओटी की वैल्यू, दैट मीन्स आई नाउ हैव द परपेंडिकुलर क्या मेजर, है ना। तो ये कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। अब खेल होगा हमारा थोड़ा सा स्टार्ट। अब आप क्या लोगे, अब आप ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल ओ आर एस। इन ट्राइंगल ओ आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस वुड बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो हाफ इंटू बेस, बेस इज आर एस एंड हाइट इज ओ टी विच इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, तो अब आप लिखोगे इन ट्राइंगल ओ आर एस। ठीक है, ओ आर एस पीने वाला घोल। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ आर एस आपने क्या करना है, आप लिखोगे, अगर आप एरिया निकालते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल ना। तो हाफ क्या हो गया, हाफ तो हाफ ही होता है भाई, क्या हो गया मैम आपको, हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, आर एस, बेस क्या ले रही हूँ, आर एस, और हाइट क्या ले रही हूँ, हाइट ले रही हूँ ओटी, है ना, हाइट ले रही हूँ ओटी। ठीक है, तो आर एस मल्टीप्लाइड बाय ओटी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू आर एस वॉज 6 एंड ओटी 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 2 1 एंड 2 2 तो ये तो आ गया मेरा 12 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया है। ठीक है, अब सिमिलरली अब ध्यान देना। ठीक है, ये ट्राइंगल था मेरा, था नहीं था, हाँ मैम, है ना। यहां पर मैंने बेस लिया, हाइट लिया, इस पूरे ट्राइंगल का ही एरिया आया होगा, है ना, इस पूरे ट्राइंगल का ही तो एरिया आया होगा इससे। सिमिलरली अगर मैं इसी ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, अपना ओ आर एस वाले में ही, अगर मैं इसको बेस मान लूं और इस आरपी को हाइट मान लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक तो ओ भी जो है वो क्या कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है, सीधा लाइन बना रहा है, दैट मीन्स इट इज दी ऑल्सो द बाइसेक्टर, है ना। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पे पहले लिख लो कि ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू आर एम। ठीक है, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू आर एम। इसीलिए एक दो लाइनें छोड़ देनी चाहिए जब आपको कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपने रटा तो हुआ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे लिखते रहोगे। आपने क्या करा, ओपी को ड्रॉ करा परपेंडिकुलर आर एम पे। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नाउ, क्योंकि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है आर एम पे, है ना, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है आरएम पे, दैट मींस आरपी वुड आल्सो बी इक्वल टू पीएम, है ना। देयरफॉर आरपी इज आल्सो इक्वल टू पीएम। आरपी जो है वो पीएम के इक्वल होगी। वही दोबारा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सर्कल, फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। ठीक है, तो भाई परपेंडिकुलर जो है सेंटर से वो बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को। अब ध्यान देना, अब क्योंकि वो परपेंडिकुलर बना दिया है तो भाई एक चीज बताओ, अगर ट्राइंगल ओ आर एस ही ले लेती हूँ और अगर इसमें मैं इसको बेस ले लूं, ओ एस को, किसको, ओ एस को बेस ले लिया, और हाइट किसको ले लिया, आरपी को। क्यों? क्योंकि यार ये 90 है और ये पूरी लाइन है, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाता है। ये इतना बताने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी ओ आर एस का ही क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। एक बार दोबारा देख लो, अगर आपके पास ट्राइंगल ओ आर एस है तो अगर आप इसमें बेस ये ले लो और हाइट ये ले लो तो भी आपका ट्राइंगल ओ आर एस का ही एरिया निकलता है। और यहाँ पे भी आपने जो एरिया निकाला वो ओ आर एस का ही निकालना है। और एक ही ट्राइंगल के दो अलग अलग एरिया तो होंगे नहीं, तो एरिया वुड बी सेम, दैट मींस दिस एरिया वुड आल्सो बी इक्वल टू दिस एरिया। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा के इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ तो मेरी एक वैल्यू आ जाएगी जो है आरपी, है ना। और आरपी जैसे ही आ गई तो आर एम में निकाल लूंगी, क्योंकि आरपी इज हाफ ऑफ आर एम, है ना। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं दोबारा, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ आर एस, है ना, ओ आर एस ही था हमारा ट्राइंगल। एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है, इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हाफ इंटू बेस, बेस वॉज व्हाट, बेस क्या था हमारा, अब हमारा बेस था ओ एस और हाइट था आर पी। ठीक है, तो बेस इज ओ एस एंड हाइट इज आर पी। ठीक है, ओ एस कितना था, ओ एस था हमारा 5 मीटर का। क्यों? क्योंकि इट वॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट वॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना।
तो यहाँ पे हो गया हाफ इंटू OS मतलब 5 इंटू RP। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 5/2 RP, है ना। अब ये क्या हो गया, ये दोनों एरिया निकले, तो भाई इसको क्या करो, इसकी इक्वेशन बना दो, कहीं और बनाई नहीं है, तो ये फर्स्ट ही है, तो ये हो गया मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। दोनों ही एरिया है तो बाय 1 and 2 है ना, 1 and 2 दोनों ही एरिया है, तो 12 वुड बी इक्वल टू 5/2 इंटू RP, है ना। 12 वुड बी इक्वल टू 5/2 इंटू RP, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 24, ठीक है, 5 यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा RP, है ना। कैसे हुआ दोबारा बता दो, तो यहाँ पे आ गया 12 इंटू 2/5, ठीक है, इज इक्वल टू RP, ठीक है, तो ये आया। अब ये RP था, RM क्या था, RP का डबल, है ना। RM जो था उसमें RP और PM इक्वल थे, है ना, देख लो यार, ठीक है। ये जो था मेरा पूरा RM, इसमें RP इज इक्वल टू PM था, तो पूरा RM अगर 10 का होगा तो ये 5 का होगा, है ना। पूरा ये 40 का होगा तो ये 20 का होगा। अगर जो ये है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो मेरी पूरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि RM का हाफ है RP। तो अगर आपके पास हाफ RP है, मुझे पता है RM का हाफ जो है वो है RP, है ना, तो RP क्या हो गया 2 इंटू RM, है ना, 2 इंटू RM इज RP, ठीक है। तो इसी को मैं लगा दूंगी यहाँ पे और अपना सॉल्व कर लूंगी। अब ये देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया RP, है ना। अब आपको पता है नाउ आपको पता है कि RM का हाफ था RP, है ना। RM इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी RP इज इक्वल टू हाफ RM ना। RP जो था वो आधा था RM का, है ना, क्योंकि RP प्लस PM इज इक्वल्स टू RM था, तो 2 इंटू RP इज इक्वल्स टू RM होगा, और 2 इंटू RP इज 2 इंटू 24/5 इज इक्वल्स टू RM, है ना। तो अब यहाँ पे इसको कर लो, जो करना है तुम्हें इसको, हाँ, तुम्हें इसको पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, तुम्हें इसको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है तो कर लो, जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर लो, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू, ये देखो ना, ये हो गया हमारा 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4, 48/5 आ गया, ये आ गया मेरा RM, ठीक है। अब मैं इस RM को यहाँ भी छोड़ सकती हूँ या फिर इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर भी दे सकती हूँ, बट पॉइंट में आंसर देना जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम ज्यादा अच्छा करेंगे। तो 5 9 जार 45, 3 बचा नीचे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 6 जार 30, है ना, तो 9.6 मीटर इज RM, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस विच इज 9.6 मीटर्स, है ना। तो अब ढंग से इसका आंसर लिख लेते हैं, तो आंसर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल्स टू 9.6 मीटर्स, ठीक है जी, 9.6 मीटर्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व पूरी तरह। एक बार दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा, अब बस 1 या 2 मिनट में उसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ ब्रीफली, है ना, ताकि दिमाग में बैठ ही जाए, है ना, हटे ही ना। चलो, तो भाई यहाँ पर था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये थी रेशमा, अरे यार, रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है, यहाँ पे हमारा था O, ठीक है, यहाँ पे मैंने T बनाया था, यहाँ पे मैंने P बनाया था, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, अगर मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है ORS, तो अगर मैं इसमें RS बेस लूं और OT हाइट लूं तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसी ट्राइंगल के अंदर क्या करूं, ये बेस ले लूं और ये हाइट ले लूं तो भी मेरा ORS, ट्राइंगल ORS का ही एरिया आएगा। और अगर मेरे पास दोनों एरिया आ गए तो मैं उन दोनों एरिया को इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि ट्राइंगल तो एक ही था और एक ही ट्राइंगल का एक ही एरिया होगा, दैट मीन्स दीज टू एरियाज आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे तो मेरे RP की वैल्यू आ जाएगी,
और जैसे ही मेरे आरपी की वैल्यू आ जाएगी मेरे आरएम की वैल्यू भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पी जो था वो सेंटर से आया था जुड़ के, है ना, सेंटर से कॉर्ड पे आया था, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर था। अगर ये परपेंडिकुलर था तो ये इसका हाफ था, है ना, आरपी जो था वो पीएम के इक्वल था, है ना। आरपी की वैल्यू आ गई तो पीएम भी उतना ही हो गया, और आरपी प्लस पीएम करके हम आरएम जो है आराम से तब भी निकाल सकते हैं। तो आपको प्लस करना प्लस करो, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बट यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान देनी थी, भाई इस ट्राइंगल में आपके पास बेस ये था बट हाइट आपके पास नहीं थी, बट आपके पास ये थी, हाइपोटेन्यूज थी, तो उससे आपने पाइथागोरस से पहले ये निकाला था ओटी, है ना। तो आपने क्या करा, इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, आपके पास हाइपोटेन्यूज थी, बेस था, ठीक है, इस बेस को आधा किया, अब ये 90 डिग्री का हो गया। तो यहां पर आपने क्या करा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस निकाला, पाइथागोरस लगा के आपने परपेंडिकुलर निकाला, परपेंडिकुलर निकाला, उसके बाद क्या कर दिया आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। सिमिलरली आपने दोबारा क्या करा, आपने दोबारा से इसी सेम ट्राइंगल को लिया और ट्राइंगल के अंदर बेस चेंज करा, बेस चेंज करने के बाद हाइट ली दूसरी वाली, है ना, और उसके एरिया को पुराने वाले एरिया से इक्वेट कर दिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, हाँ, बट थोड़ा हटके था, ठीक है। तो मैंने इसको 2-3 बार आपको समझा दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी भी हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी आपके लिए। बट मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी और अपना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। बट आपको क्या करना है, कम से कम 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार आप क्या करो, इस क्वेश्चन को लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपके सीधा 4 या 5 नंबर पक्के हैं, सेम टू सेम आ सकता है, ठीक है। तो अपने जो है फ्री के मार्क्स ना गवाएं और थोड़ा सा दिमाग लगाने पर अगर आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं लगाएंगे ना। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है अब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की और ठीक है, तो और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 9.2 का, ठीक है। तो 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 डन। ये नहीं है रेशमा सलमा मनदीप वाला, दूसरे वाले पे आते हैं। अरे भाई चलो ना, काहे रुक गए हो। ओके, तो बहुत इंतजार के बाद आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से इसे भी करेंगे, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ध्यान देने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर आप एक चीज रट लो तो आपको रटने वाला मेथड मैं आज करा देती हूँ, और अगर आपको समझने वाला मेथड भी चाहिए तो मैं आज कराऊं या किसी और दिन कराऊं। चलो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट देखते हैं, है ना, डिपेंड करता है। चलिए जी, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन। हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसका कंसेप्ट लेंगे, उसके बाद जाके ढंग से लिखेंगे और खत्म करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है जी। चलिए, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो ये बोल रहा है, कह रहा है कि आपके पास एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर एक सर्कुलर पार्क है जिसकी जो रेडियस है वो है 20 मीटर की, ठीक है जी। ओके, इट्स सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। तो भाई ये तो है, ये तीनों बच्चे हैं और बच्चों वाला गेम जो है वो खेल रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, वो कप वाला नहीं होता, बीच में थ्रेड लगा देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये कुछ गेम खेल रहे हैं और यहाँ पे 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, एक का नाम है अंकुर, दूसरे का नाम है सैयद और तीसरे का नाम है डेविड, ठीक है। तीनों जो है इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं सर्कल पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द फोन, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ पे अंकुर था तो यहाँ पे कहीं सैयद होगा और यहीं पे कहीं डेविड होगा, है ना। तो इस तरह का या किसी भी तरह का हमारा ट्राइंगल बनेगा। अब क्योंकि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे थे, दैट मींस AD वुड बी इक्वल टू AS वुड बी इक्वल टू SG, ये तीनों इक्वल होंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर हमारा बनेगा, है ना। तो जब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा तो आपका रटने वाला काम क्या,
कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मीडियन ड्रॉ करते हो, तो वहां पर जो सेंट्रॉइड होता है, मैम ये सेंट्रॉइड क्या होता है बता देती हूँ। ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर मैंने इसमें मीडियन ड्रॉ करा, मतलब ये इसके इक्वल है अगर, ठीक है, तो ये यहां से जहां टच करेगा और ये इसका बाइसेक्टर जहां टच करेगा, दिस इज व्हाट सेंट्रॉइड, जो इसको और इसको कुछ रेशो में बांटता है, जो रेशो होती है 2:1, ठीक है, तो दिस बाय दिस इज 2:1, ठीक है। अगर आपने ये रट लिया तो आपका क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि ये रटने वाला पार्ट था, ठीक है। बट अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा, उसमें आपको रटने वाला कोई काम नहीं करना। तो पहले आपको रटवाने वाला कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो इसमें ज्यादा खुश होते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल टाइम ना मिले, पेपर में छूट रहा हो जल्दी पेपर, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके हमें मार्क्स चाहिए, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, बट वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि हम रटे ना चीजें और ढंग से करें, है ना। बट जब ढंग से करते हैं तो टाइम लगता है ना। चलो देखते हैं, हम दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे। डन है जी, बनाओ अपना सर्कल। तो भाई सर्कल हमने बना लिया है, सर्कल। यार 1 मिनट, मजा सा नहीं आ रहा सर्कल बनाने में, रुको जरा सब्र करो। दिस इज द सर्कल, इसको मैं फिल कर दूं अगर राइट से, अब मजा आ रहा है ना। यार मुझे पहले पता ही नहीं था, चलो ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पर थे 3 लड़के, 3 लड़के थे, तो मान लो ये था अंकुर, यहाँ था सैयद, ठीक है, और यहाँ था कहीं डेविड, ठीक है। ओके जी, तो इन तीनों को ज्वाइन करो। तो जब आप इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो अंकुर और सैयद, ठीक है, सैयद और डेविड और अंकुर, ये तीनों क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि ये ट्राइंगल जो है इक्वल है, मतलब ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा सेंटर होगा सर्कल का, तो मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज O, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब आपने कोई भी साइड ले लेंगे, मैं AD ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, इसको ज्वाइन करो किससे, O से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंटर से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, मतलब ये तीनों कितने कितने के हो गए, 5-5 मीटर के हो गए, है ना। 5 मीटर था, 20 मीटर था शायद, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन देखें, भूल गई यार मैं, 20 था मेरे ख्याल से, हाँ 20 मीटर है। तो भाई ये भी 20 का हो गया OS, ये भी 20 का हो गया, ये भी 20 का हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है तीनों, है ना। और फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटर है और यहां से लाइन गई, दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मान लो ये M था, या P मान लो, या Z मान लो, या X मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर ये था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने क्या बोला, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे ये और ये है और ये मीडियन है, तो यहाँ पर जहां पर ये और ये टच करेंगे, मतलब ये और ये जो है टच कर रहे हैं, ठीक है, कहां पर, उसी पर, तो ये 2:1 में बांटेगा, मतलब दिस इज 2, क्योंकि ये लंबा है और ये छोटा है, तो दिस इज 1, तो ये 2:1 में बांटेगा, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल करवा दो, चलो करवा देती हूँ, ये रटने वाला है, ठीक है, चलो समझने वाला बाद में करेंगे। ठीक है जी, तो अब बनाते हैं अपनी फिगर अच्छे से। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या करा, S से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AD पे, ठीक है, और इसी के बीच में मेरा कहीं ना कहीं सेंटर O होगा, ठीक है, और मान लो ये मेरा P था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे लिखूंगी गिवन क्या है, पहले सबसे पहले लिखा गिवन, गिवन में मैं लिखूंगी कि AS जो है वो SD और AD के इक्वल है। क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट मींस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं बोलूंगी ट्रायंगल AST इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि सारी साइड्स जो है इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस AS वुड बी इक्वल टू SD वुड आल्सो बी इक्वल टू AD।
राइट, AS इज इक्वल टू SD इज ऑल्सो इक्वल टू AD। ठीक है जी, आपको क्या करना है, आपको निकालना है टू फाइंड, है ना, आपको जो है निकालना है, कुछ आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ ईच स्ट्रिंग मतलब आपको निकालना है AS की वैल्यू या SD या फिर AD की, है ना। तो टू फाइंड में क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ AS मान लो, AS मान लो, कुछ भी मान लो यार, AD मान लो, AS स्लैश AD, ठीक है, स्लैश SD, कुछ भी लिख लो, है ना, जो तुम्हारा मन करे, कोई भी एक चीज लिख लेना, स्लैश लिखना था, ठीक है। टू फाइंड हो गया, कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। तो अब आगे हम अपने कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD, व्हाई, बिकॉज AD इज ऑल्सो अ कॉर्ड, है ना, AD इज ऑल्सो अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगी, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD। अगर आपने OP को परपेंडिकुलर कर दिया AD पे, है ना, OP को परपेंडिकुलर कर दिया AD पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रूफ पहले मैं लिख लेती हूँ, देख लेते कुछ और ना बाद में लिखना पड़े, है ना, तो थोड़ी जगह छोड़ देंगे। तो प्रूफ पे आ जाते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AD पे, ठीक है, दैट मीन्स AP वुड ऑल्सो बी इक्वल टू PD, AP जो होगा वो PD के इक्वल होगा, ठीक है जी, ओके। उसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ भाई, अरे गिवन में मैंने रेडियस नहीं लिखी, तो रेडियस भी लिखो यार, रेडियस थी हमारी 5 मीटर, 20 मीटर, अभी वो रेशमा सलमा मनदीप वाला क्वेश्चन कराया ना, वो 5 मीटर छप गया दिमाग में ठीक है, तो AP जो थी वो PD के इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ OA और OD को, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है, OA OD और OS ये तो तीनों रेडियस ऑफ सर्कल की, है ना। अब यहाँ पर पहले तो मैं लिख दूं, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects the chord, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisects the chord, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा ये, ठीक है, AP जो है PD के इक्वल हो गया, दैट मीन्स हमारा SP इज द मीडियन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, देयरफॉर SP इज द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन है और यहाँ से इस तरह से दो A और OD मिलते हैं इस मीडियन पे, तो यहाँ पर O इज द सेंट्रॉइड, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, therefore SP is the median of the equilateral triangle, ठीक है, and hence O is the centroid, O is the centroid, ठीक है, तो अगर O सेंट्रॉइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OS by OP would be equal to 2:1, ठीक है, तो OS by OP would be equal to 2:1, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये जब आपने किया, अब आपको पता है OS कितना है, 20 है, 20 मीटर, क्यों, क्योंकि ये रेडियस थी, ठीक है, 20 है। OP आपको नहीं पता, तो आपने OP ही लिख दिया और 2/1 कर दिया, इससे क्या हो गया, OP इज इक्वल्स टू, अब इसको करते हो सॉल्व, ये हो गया 20, ये यहाँ देखो OP को मैं यहाँ भेज देती हूँ, ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू OP, है ना, 20 जो था वो यहीं रहा और OP ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया 2 से, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20/2 इज इक्वल्स टू OP, तो OP इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 मीटर्स, है ना, OP आ गई 10 मीटर की। अगर मेरे पास ये OP आ गई 10 मीटर की, तो बेटा जी आप मुझे साफ साफ बताइए, क्या आप ये निकाल सकते हैं AD, क्यों, क्योंकि भाई अगर आपके पास OP आ गई 10 की, ये आपको पता है, चाहे आप ये लो या ये लो, क्या है, 5 मीटर की है,
20 मीटर की है, ठीक है। तो ये 10 का है, ये 20 का है। बाय पाइथागोरस यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द बेस ऑफ द ट्राइंगल ओपीडी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में बेटा ये 90 डिग्री का है, अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है तो आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ही आपका बेस निकल जाएगा आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके या फिर 2 बार प्लस करके एडी निकाल सकते हो, क्योंकि एपी इज इक्वल टू पीडी। तो यहाँ तो आप क्या लिखोगे, एडी इज इक्वल टू एपी प्लस पीडी, 2 बार प्लस कर दो। यहाँ आप क्या बोलोगे, एडी का हाफ है कौन, पीडी, है ना। एडी का हाफ मतलब एडी बाय 2 इज इक्वल टू पीडी, है ना। तो AD इज इक्वल टू 2 इंटू पीडी, तो पीडी की वैल्यू जो है पुट कर देना। तो अब बस पीडी की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने ओपी निकाल दिया है, ओपी निकाल दिया है। अब मैं ट्राइंगल लूंगी, इन ट्राइंगल ओपीडी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्राइंगल ओपीडी, इन ट्राइंगल ओपीडी, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर h क्या है हमारा, h इज ओडी, है ना, हाइपोटेन्यूज इज ओडी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है ओपी, ओपी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस, बेस इज व्हाट, बेस इज पीडी, तो पीडी का स्क्वायर, पीडी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ओडी कितना था भाई देख लो, अब ओडी कितना था, ओडी, ओडी इज दिस मतलब 20 मीटर, वाई रेडियस, है ना। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, ओपी मैंने अभी 10 निकाला है ना, फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। ओपी 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 हो रहा 10, ठीक है। तो ओपी आ गया आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। और पीडी आपको निकालना है ना, तो पीडी का स्क्वायर एज इट इज आप लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां पे वो प्लस हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीडी का स्क्वायर। तो पीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 100, है ना। अब 400 में से 100 गए, 300 बचे, है ना। तो यहाँ पे हो गया पीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 300, है ना। अब पीडी इज इक्वल टू रूट 300, रूट 300 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो वहां पे रूट ही तो लगेगा, और क्या लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, पीडी इज इक्वल टू, अब रूट 300 सॉल्व ऐसे मत करने बैठ जाना, आपको पता है रूट 300 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 इंटू 2 इंटू 5 10, है ना। तो कितना हो गया 30 इंटू 2 इंटू 5 कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 10 और 3, है ना। तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 इज 300। तो आराम से आपने सॉल्व करा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या लेना है 2 इंटू 2, देखो 2 आ गया 2 बार, है ना। तो पीडी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी आ गया 2 बार मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। और अंदर बच गया अकेला 3, क्योंकि बाहर रूट से बाहर आने के लिए 2 बार अंदर होना प्रेजेंट जरूरी है ना, 2 का पेयर बनता है। तो ये क्या हो गया, पीडी आ गया मेरा कितना 10 रूट 3, 10 रूट 3। मुझे निकालना क्या था, मुझे क्या पीडी निकालना था, नहीं मैम आपको पीडी नहीं निकालना था। व्हाट यू हैड टू फाइंड आउट वाज, यू हैड टू फाइंड, क्या फाइंड करना था भाई, एडी फाइंड आउट करना था, है ना। तो जब एडी फाइंड करना था तो एडी क्या है, एपी प्लस पीडी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी मुझे निकालना है एडी, नाउ कर देंगे, बोलेंगे एडी इज इक्वल टू एपी प्लस पीडी था, हाँ। तो एडी इज इक्वल टू एपी प्लस पीडी, ठीक है। अब एडी निकालना है इज इक्वल टू एपी, एपी उतना ही होगा 10 रूट 3, मतलब पीडी प्लस पीडी कर देती हूँ ना, क्यों, क्योंकि एडी इज इक्वल एपी इज इक्वल टू पीडी ना, एपी जो था वो पीडी के इक्वल था, है ना, एपी पीडी के इक्वल था। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडी इज इक्वल टू 10 रूट 3 प्लस 10 रूट 3, मतलब एडी इज इक्वल टू 20 रूट 3, है ना। एडी जो आ गया वो आ गया 20 रूट 3। हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही निकालना था, मतलब दोनों बच्चों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, और वो डिस्टेंस हमारा निकल गया, जितना उनका डिस्टेंस उतनी ही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ईच स्ट्रिंग निकालना था, इसीलिए एक का डिस्टेंस निकाला है।
टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 3 भी करना पड़ता है ना। चलो तो यहाँ पे पहले ढंग से आंसर लिख लेते हैं, पर फिर एक बार दोबारा से क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी देखना है हमें, है ना। ठीक है, तो आंसर निकाल देते हैं। आंसर है हमारा, हाँ, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 20√3 मीटर, क्योंकि वो मीटर में क्वेश्चन था। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा। एक बार इसे ढंग से देख लेते हैं, फिर दोबारा से नए वाले मेथड से कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो रटने वाला नहीं है उससे कर लेंगे। तो भाई था क्या, अच्छा यहाँ पर मेरे को एक चीज देखनी है, मैंने लिखा है ओपी को एडी के इक्वल कर दिया। हाँ ठीक है, तो ये लिख दो इक्वेशन 1 और यहाँ पर लिख देना हाँ बाय इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये पूरा अच्छे से क्लियर है। ठीक है, एक बार ढंग से समझा रही हूँ दोबारा से, उसके बाद नए वाला मेथड जो है बता दूंगी। ओके जी, चलिए। तो भाई हमारे पास क्या था, अंकुर था एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा था मेरे पास अंकुर, एक था सैयद और एक था डेविड। तीनों अलग अलग जो थे एक सर्कुलर पार्क में बैठे थे और तीनों का डिस्टेंस सेम था, दैट मींस वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी कोई भी एक साइड पर अगर मीडियन बन रहा हो और वहां पर क्या है दो दूसरे पॉइंट से क्या हो वहां पे सेंट्रॉइड बन रहा हो, तो हमेशा 2:1 में जो है चीज को बांट देता है। तो 2:1 मतलब एपी बाय ओपी वुड बी इक्वल टू 2:1, है ना। तो सॉरी एपी क्यों बोल रहे हो भाई, पीएस बाय ओपी, है ना। तो मैंने ओएस क्यों लिखा है, नहीं ओएस ही है यार, मेरी राइटिंग जो है ना यहाँ पे ज्यादा गंदी हो रही है, ये पी है और ये ओ ही था। ठीक है, हाँ, तो OS बाई OP इज इक्वल टू 2:1 या 2/1 और हमने दोनों की वैल्यू को पुट करा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास OP की वैल्यू आ गई, जैसी OP की वैल्यू आ गई मैंने OP की वैल्यू लगाई, ये हाइपोटेन्यूज मुझे पता था, बेस मैंने पाइथागोरस से निकाल लिया। जैसे ही मेरा बेस निकला मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यहाँ पर 2 बार प्लस कर दो तो आपके पास AD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म यहाँ पे। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे तरीके से जहां पर आपको रटना नहीं है। ठीक है, तो जहां रटना नहीं है वो वाला क्वेश्चन कर ले, मतलब उस तरीके से कर ले, नहीं करें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी सीधा सीधा आने के चांस होते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा चेंज हुआ तो नाम या फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट क्वेश्चन का कंसेप्ट यही रहेगा। तो कृपया करके देख लो कि अगर ऐसा कुछ आ गया तो आप सीधे तरीके से 2:1 लगा के आप आराम से इस क्वेश्चन को हलवे की तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट अगर तब भी नहीं आया तो हमने क्या करना है भाई, हमने करना है अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाने के लिए अब हम कर लेते हैं इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। ठीक है, तो जिन बच्चों को दिमाग नहीं लगाना वो अब इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई फिल करते हैं इसको, क्योंकि अब तो हमें आ गया है। वाओ, चलो तो भाई यहाँ पे था मेरा कोई एक बच्चा अंकुर, दूसरा था सैयद या डेविड, ये सही था ना, हाँ अंकुर सैयद डेविड था, अंकुर डेविड सैयद नहीं था। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा डेविड। ठीक है, अंकुर सैयद और डेविड। अब भाई इसको करो ज्वाइन सबसे पहले तो, है ना, इसका ट्रायंगल बनाओ क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो बनाएंगे ही, है ना, बना दिया इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो हमें पता है कि AS जो है SG और AD के इक्वल है, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम था। अब सबका डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ पे बनाएंगे एक सेंटर O। ठीक है, सेंटर O बना दिया हमने। अब हम दोबारा से बनाएंगे परपेंडिकुलर, बट यहाँ पे हम 2:1 रटेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बनाओ एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर बनेगा ये सेंटर से ही टच होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये हमारा है T, कुछ नया करने के लिए T लगा दिया, कुछ भी लगा देना यार। ठीक है जी, अब ध्यान देना अब आप ध्यान क्या दोगे, अगर यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मान लो इसकी साइड कोई X थी, A थी, B थी, कुछ भी मान लो, तो मैं इसको A मान रही हूँ। ठीक है, आप X भी मान सकते हो, B भी मान सकते हो, C भी मान सकते हो, कुछ भी मानो। तो AS वुड बी इक्वल टू A,
SD would also be equal to A और AD would also be equal to A. बट क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन करी है, मैंने लिखा है ड्रॉ OT परपेंडिकुलर टू AD. अगर मैं OD को परपेंडिकुलर कर देती हूँ AD से तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. कौन इक्वल हो जाएगा? AO और OD, है ना. तो देयरफॉर AO या OA इज इक्वल्स टू, नहीं, OT, AT इज इक्वल्स टू TD. AT जो है वो TD ये इक्वल हो जाएगा, है ना. OT को परपेंडिकुलर बनाया AD पे तो AT और TD ही तो इक्वल होगा, और क्या इक्वल होगा, है ना. ओके, तो भाई ये पूरा A था तो ये कितना हो जाएगा? A/2. ये भी कितना हो जाएगा? A/2, है ना. क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा. ओके जी, तो आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो प्रूफ. अब आप क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल AST, ठीक है, नहीं, हाँ, ठीक है. पहले यहाँ पे बट लाइन तो लिखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल bisects the chord, ठीक है. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है. अब आपने क्या करा? प्रूफ करा. अगर आप ट्राइंगल लेते हो और इसमें आपने 90 डिग्री बना दिया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इन ट्राइंगल ATS, ठीक है, ATS वाले ट्राइंगल में h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b² कर सकते हो. क्यों? क्योंकि 90 डिग्री वाला है. तो बाय पाइथागोरस लिखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें पता है h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b² होता है ना. अब यहाँ पे h क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेन्यूज विच इज a. तो a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p आप इसे मान लो ts को, है ना, और इसको बेस मान लो, है ना. तो ts का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा हमारा? 80. यार पहले ढंग से लिख ही लेते हैं, 80 का स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पर ये h क्या हो गया मेरा? as का स्क्वायर, ठीक है. अब कर लेते हैं. तो भाई एक चीज बताओ, as कितना था आपका? a², ठीक है, इज इक्वल टू ts आपको पता नहीं है, ts का स्क्वायर प्लस 80 आपका आ गया A/2 का होल स्क्वायर, ठीक है. ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, तो हो जाएगा A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू TS का होल स्क्वायर. मैम ये कैसे आया? भाई ये पूरा का स्क्वायर था, तो A का स्क्वायर इज A² और 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया A²/4, है ना. क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो वहां पे जाके माइनस हो गया, ठीक है. अब इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया 4, है ना. ये हो गया 4A² माइनस A² इज इक्वल टू TS का स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पे 4A² माइनस A² वुड बी इक्वल टू 3A²/4, है ना, इज इक्वल टू TS का स्क्वायर. अब 3A²/4 जो है वो TS का होल स्क्वायर है, तो TS क्या होगा भाई? TS होगा रूट 3A²/4. अब तुम ध्यान देना, यहाँ पे ये सब कुछ रूट में, तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो? TS को तुम लिख सकते हो रूट 3 इंटू A/2 इंटू 2, है ना. और यहाँ पर जब ये स्क्वायर है तो भाई ये दो चीजें, A का पूरा पेयर बन रहा है तो A बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में बच जाएगा अकेला पंछी 3, ठीक है. तो TS कितना हो जाएगा? TS हो जाएगा हमारा A/2 रूट 3. कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल इजी है. यस इजी है. अब यार एक चीज बताओ, अगर आपके पास TS आ गया, कितना आया? TS आया आपके पास A/2 रूट 3, ठीक है. तो भाई OT कितना होगा? क्यों? क्योंकि OS तो आपको पता है कितना था, OS कितना था? 20 था ना. हाँ 20 था. रेडियस ऑफ द सर्कल वाज 20, है ना. तो रेडियस जो थी वो थी आपकी 20 मीटर की, है ना. तो यहाँ पर मुझे पता है ये TS कैसे बना होगा? TS बना होगा मेरा OS प्लस OT से,
OS प्लस OT से बना होगा, है ना। TS मेरा कैसे बना होगा, OS प्लस OT से ही बना होगा, क्योंकि ये है TS में OS और OT को प्लस करेंगे तभी वो बनेगा। अब TS कितना आ गया, a/2√3 और OS कितना था, 20 था। क्यों, क्योंकि इट वॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो ये आ गया 20 प्लस OT, है ना, आया। अब इससे हम क्या निकालेंगे, OT निकाल लेंगे। तो भैया अगर मैंने OT इससे निकाल लिया तो यहाँ पर ये जो है इधर माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, a/2√3 माइनस 20 हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा मैम, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपकी OT की वैल्यू आ गई, है ना। OT की वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से आई है। ओके, आपको निकालना क्या है, आपको AT निकालना है किसी भी तरह, है ना। हाँ, AT की वैल्यू मतलब AD की निकालनी, कुछ भी निकाल लो, AT AD, बट यहाँ पर जो हमने लिया है ये a/2 वगैरह वाली फॉर्म में लिया है, तो हमें जो है थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा OT की वैल्यू। अब मेरे पास अगर OT आ गया तो तुम लोग ध्यान देना, ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे, अगर आपके पास ये OT है, ठीक है, और आपके पास ये AO भी है ना, और आपके पास ये भी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, पाइथागोरस लग सकता है, लग सकता है, 90 डिग्री का एंगल तो बन ही रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे h² = p² + b² कर दूं, और यहाँ पे ये जो है ये मेरा 20 है, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई, सब कुछ आगे पीछे करके जो करूंगी इक्वेट, तो आराम से मेरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आई एम नॉट पर्टिकुलरली वेरी श्योर, ठीक है। तो एक बार जरूर ट्राई करते हैं, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इन ट्राइंगल AOT, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ, अरे कहाँ गया, ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ इन ट्राइंगल AOT, ठीक है, इन ट्राइंगल AOT h² = p² + b² लगा सकते हैं, तो लिख देते हैं h² = p² + b², कैसे, बाय पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब h² क्या होगा, यहाँ पे h होगा हमारा OT, है ना, तो h इज OT का स्क्वायर है, OT ना, एक मिनट, OA था यार, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू P इज OT, है ना, P इज OT का स्क्वायर, और B इज AT का स्क्वायर, ठीक है। आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले देखो OA की वैल्यू इज 20, तो लिख लो 20, ये हो गया 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT कितना था, OT कितना आया था, OT आया था हमारा a/2√3 माइनस 20, है ना। OT कितना आया था, a/2√3 माइनस 20, a/2√3 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, AT का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं आराम से सॉल्व, ठीक है, अरे रब्बा, चलो इसको कर लेते हैं आराम से सॉल्व। तो ये हो गया 400, 20 का स्क्वायर इज 400, इसको ढंग से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तो पहले तुम इसे सॉल्व कर लो ढंग से, या फिर क्या करूं, चलो करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले लिखो a - b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab, है ना। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, हमें लिखनी है। तो अब a क्या हो गया, ये वाला, है ना, तो a² मतलब a/2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। उसके बाद प्लस b² मतलब +20 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -2 इंटू ab मतलब a/2√3 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है, और इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाली आइडेंटिटी वाला, और ये हो गया a²/4 एज इट इज आ जाएगा, तो हो गया प्लस a²/4, ठीक है। ये 9 नहीं है, a है, दोबारा लिख देती हूँ a²/4, ठीक है, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटी, इसको रख देते बॉक्स के अंदर, ठीक है।
अब देखते हैं, अब ये क्या हो गया, इसको करो सॉल्व करोगे तो आएगा 400 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 3, मतलब 3a स्क्वायर बाय 4 है ना, 3a स्क्वायर बाय 4 आएगा, ठीक है, प्लस 400, ठीक है, माइनस देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये है हमारा a√3 इंटू 20, तो 20a√3 है ना, तो आ जाएगा 20a√3, ठीक है, ओके, और प्लस है हमारे पास a स्क्वायर बाय 4, ठीक है, डन है, वेरी गुड। अब यहाँ से ये 400 इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, या फिर ऐसे ही काट दो, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखो, अगर ये आ गया हमारे पास 3a स्क्वायर बाय 4, इसको ये भी a स्क्वायर बाय 4 की टर्म्स में, तो इसको भी प्लस कर देती हूँ a स्क्वायर बाय 4, ठीक है, और ये है माइनस 20a√3, 20a√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो a स्क्वायर वाले साथ में रख देते हैं और ये उधर ले जाते हैं, यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां पे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20a√3, 20a√3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4, है ना, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन था तो हमें एलसीएम जो है हमने ले लिया। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा 4a स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया 20a√3 इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बाय 4, है ना, तो 4 से 4 कटा, तो a स्क्वायर जो है वो आ गया हमारा कितना, 20a√3, है ना, 20a√3 आया, ओके, तो यहां से हमारा ये जो है a आ गया कितना, 20√3, है ना, और मुझे क्या निकालना था, मुझे यही तो निकालना था, मुझे a की वैल्यू ही तो निकालनी है। अब a क्या था हमारा, as भी था, sg भी था और ad भी था, तो a क्या हो गई हमारी, साइड हो गई, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वुड बी इक्वल टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना, तो यहाँ पर मेरा आंसर जो आ जाएगा वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा आंसर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी a इज इक्वल्स टू 20√3, है ना, तो as इज इक्वल्स टू sg इज इक्वल्स टू ad इज ऑल्सो इक्वल टू 20√3, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर लिख दूंगी, आंसर लिखूंगी क्या 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 क्या, हाँ, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर्स, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर्स, ये हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब देखो ये वाला थोड़ा सा जो था लेंथी था, थोड़ा सा मुश्किल था, बट ज्यादा भी मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सा तो था, है ना, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी नहीं मैंने पढ़ा तो बहुत इजी था, बहुत इजी नहीं था, सीरियसली, है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना इसमें पड़ेगा, बट ये क्या हो गया, ये हो गया आपके कंसेप्ट वाला, तो आपको जरूरी नहीं है, अगर आपका मन कर रहा है तो आप क्या करो, आप उसमें वो 2:1 वाला सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है, तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, ये 2:1 वाला मेथड और ये दूसरे वाला जो कंसेप्ट वाला मेथड था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नहीं लिखा था मैंने, गिवन लिख देती हूँ यहाँ पे गिवन, ठीक है, और टू फाइंड लिख देती हूँ a, ठीक है, मतलब a इज इक्वल्स टू as इज इक्वल्स टू sd इज इक्वल टू ad, ठीक है, बस गिवन टू प्रूव वगैरह बाकी सब कुछ मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो अब बताओ कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बट अगर नहीं भी आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो और 2 बार कम से कम इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तभी चीजें जो है अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर होगी हमारी एक्सरसाइज 9.2 पूरी तरह से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, बाकी एक्सरसाइज 9.1 और 9.3 बिल्कुल हलवा है, तो उसमें तो आपके पूरे मार्क्स आने ही आने हैं। 9.2 मैंने इतने डिटेल में अच्छे से करा दिया है, एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार बोलकर कि आप वो भी अच्छे से कर लोगे, बट 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। तो अब मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और मेरी नेक्स्ट क्लास का
भी टाइम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3, जो काफी इजी है और काफी बढ़िया एक्सरसाइज है, उसके साथ मिलेंगे। और यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो। और सबसे स्पेशली मेरे को आपको एक चीज बतानी थी, वो चीज ये है कि हमारे रिसेंटली जो है हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बच्चे मतलब आप सब जो हो मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हो, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और थैंक यू सो मच। बस मैं आपको यही बोलना चाह रही थी। ठीक है जी, तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।